अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग, ऑनलाइन जुड़े सभी मंत्री। कहा, मध्य प्रदेश एक इतिहास रच रहा है। कैबिनेट के इतिहास में वर्चुअल बैठक पहली बार हो रही है और ये हमारे संकल्प का परिचायक है। सीएम शिवराज ने कैबिनेट की बैठक के साथ अस्पताल का अनुभव भी शेयर किया और कहा कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं। अस्पताल में खुद बनाता हूं चाय और धोता हूं अपने कपड़े। कोरोना सिखाता है स्वावलंबन, घबराने की जरूरत नहीं। शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक में कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। चंबल प्रोग्रेस वे के नाम को मिली मंजूरी। 15 अगस्त तक सभी मंत्री अपने विभागों का पेश करेंगे संकल्प। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य लाभ की कामना को लेकर जबलपुर में कचहरी वाले बाबा की दरगाह पर चादरपोशी की गई। मुस्लिम समाज के युवाओं ने दरगाह पर चादरपोशी की। एमपी के कर्मचारियों को तय तारीख से ही मिलेगा इंक्रीमेंट। सीएम शिवराज के ऐलान के बाद वित्तीय विभाग ने जारी किया आदेश। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ जीतू पटवारी पर बड़ा हमला। कहा, ना पटवारी ना व्यापारी, अब की बार जनता की बारी। कांग्रेस का है ये संक्रमण काल। कंप्यूटर बाबा को राजनीति के लिए संत का चूल्हा उतारने की नसीहत। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर चलेगा निगम का हथौड़ा। गोमटगिरी और अंबिकापुरी आश्रम पर चलेगा निगम का हथौड़ा। नगर निगम ने कंप्यूटर बाबा को जारी किया नोटिस। कंप्यूटर बाबा पर अवैध निर्माण का लगा है आरोप। बुरहानपुर एसपी राहुल लोढ़ा कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव। एसपी के कोरोना संक्रमित होने की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप। वहीं एसपी के परिवार वालों की रिपोर्ट और उनके गनमैन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सतना में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जमकर धुनाई। 2 महिला कर्मचारियों ने बीईओ को पीटा। बीईओ दफ्तर में कमला प्रसाद वर्मा की पिटाई की गई। बीईओ कमला प्रसाद वर्मा पर गलत संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। ग्वालियर की डबरा सीट से कैबिनेट मिनिस्टर इमरती देवी को टक्कर देने के लिए कमलनाथ ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया। पीसीसी चीफ ने डबरा सीट के लिए बड़ी रणनीति बनाते हुए इमरती देवी की घेराबंदी के लिए विजय लक्ष्मी साधो, हिना कांवरे और झूमा सोलंकी को कमान सौंपी है। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। पैदल मार्च में शामिल हुए थे पटवारी। 8 नामजद सहित सैकड़ों दूसरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। जबलपुर के भेड़ाघाट बाईपास पर भीषण सड़क हादसा। बाईपास पर 2 ट्रकों के बीच फंसे बाइक सवारों को पुलिस ने घंटों रेस्क्यू कर निकाला। एक बाइक पर 5 लोग सवार होकर जा रहे थे। हादसे में घायल हुए 2 लोगों की हालत गंभीर। सागर जिले के बीना के किर्रोद गांव में गैस टैंकर की चपेट में आए 2 बच्चे। दोनों की मौके पर ही मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के जखीरा टेक मंदिर के पास एक कार ने 3 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। पन्ना टाइगर रिजर्व में फिर एक बाघ की मौत। 5 से 6 दिन पुराना बताया जा रहा शव। पिछले 5 महीने में 3 बाघ की हो चुकी है मौत। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जताई चिंता। ट्वीट कर लिखा, बाघ की मौत से पर्यटन पर पड़ेगा नेगेटिव इफेक्ट। सरकार से की तुरंत दोषियों पर कार्रवाई की मांग। झाबुआ में कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर पर कोविड-19 की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भूरिया ने कहा कि सीएम शिवराज से मिलने के बाद भी सांसद खुद को क्वारंटाइन नहीं किया। पन्ना में टावर पर युवक का हंगामा। मोबाइल टावर पर चढ़कर किया हंगामा। जमीनी विवाद के चलते परेशान है युवक। प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बड़वानी में दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार। हादसे में 3 बाइक सवारों की मौत। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला। ट्रक छोड़ ड्राइवर मौके से हुआ फरार। सतना जिले में ग्रामीणों की अच्छी पहल। 8 पंचायतों को जोड़ने वाली सोहावल ब्लॉक की 3 किलोमीटर लंबी झाली खड़ौरा सड़क ग्रामीणों ने खुद बनाकर पेश की मिसाल। शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई साल से लगा रहे थे गुहार। सिवनी के छपारा में दबंगों की प्रताड़ना से तंग आकर युवक हिमांशु ठाकुर ने पुल से नदी में छलांग लगाकर की आत्महत्या। परिजनों का आरोप है कि गांव के दबंग दीपेंद्र ठाकुर ने हिमांशु को प्रताड़ित कर करता था मारपीट। जबलपुर में जेडीए अध्यक्ष बताने वाले शख्स पर एफआईआर। ओमती थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज। जेडीए अधिकारियों पर दिखा रहा था धौंस। फर्जीवाड़े की पोल खुलने पर दर्ज हुआ मुकदमा। अब्दुल महमूद रंगरेज खुद को बता रहा था जेडीए अध्यक्ष। बुंदेलखंड के सागर में बारिश नहीं होने से किसानों की फसलें सूखने की कगार पर पहुंची।
प्रदेश के पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने कहा, मानसून की बेरुखी जहां किसानों पर मार बनकर टूट रही है, वहीं सरकार से भी किसानों को कोई मदद नहीं मिल रही। इंदौर में कोरोना संक्रमण में बीते 24 घंटे में राहत, 70 नए मरीज मिले, आंकड़ा 7000 के पार पहुंचा। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, तो इनार में घुमनेर के जंगलों में डीआरजी के जवानों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद कैंप छोड़कर भागे माओवादी, मौके से 3 टेंट, 10 पिट्ठू, 1 कोकर बम बरामद। दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना क्षेत्र में नक्सलियों के स्मारक को किया ध्वस्त, डीआरजी के जवानों ने की कार्रवाई, ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। नक्सली शहीदी सप्ताह के पहले दिन पुलिस की बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा में नक्सल शहीदी सप्ताह पर पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद, हर थाने में डीआरजी के जवानों की तैनाती, ड्रोन से रखी जा रही इलाके में नजर। पीएलजीए सप्ताह से पहले कांकेर के पखानजूर में नक्सलियों ने लगाया बैनर पोस्टर, किसी अनहोनी की आशंका से लोगों में दहशत, पुलिस ने हटाया बैनर और पोस्टर। माओवादियों की शहीदी सप्ताह से पहले कांधे पर बंदूक रखकर बाइक पर निकले आईजी सुंदरराज, नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों का बढ़ाया हौसला, बस्तर संभाग के सभी थानों, चौकियों और सुरक्षा कैंपों में विशेष सावधानी बरतने के आदेश। सूरजपुर जिले में आज से नगर पालिका समेत सभी नगरीय निकायों में लॉकडाउन लागू, कोरोना संक्रमण के चलते 31 जुलाई तक नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू। कोरोना काल में कांकेर का लाख बनेगा बेरोजगारों का सहारा, किसानों को उन्नत बीज और वैज्ञानिक तरीके से खेती की ट्रेनिंग, लोगों को मिलेगा रोजगार। रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने की सरकार और प्रशासन से अपील, त्योहार के मद्देनजर व्यापारियों ने सुबह 8 बजे से 2 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की। नारायणपुर जिले में नगर पालिका क्षेत्र में 27 जुलाई की रात से लॉकडाउन लगाया गया, ये 2 अगस्त तक जारी रहेगा। राजनांदगांव में थाना बोर्ड तालाव के अंतर्गत पुलिस ने कोरोना संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। कवर्धा शहर में लॉकडाउन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कंटेनमेंट जोन में लोग बेधड़क वाहनों से आवाजाही कर रहे हैं। बालू जिले के मां दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना में कर्मचारियों और चीफ इंजीनियर के बीच विवाद बढ़ा, कर्मचारियों का कहना है कि अगर चीफ इंजीनियर को नहीं हटाया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। मुंगेली में मुक्तिधाम जाने के रास्ते पर अतिक्रमण, खेतों के रास्ते शव ले जाने को मजबूर लोग, प्रशासन से कई बार लगा चुके हैं गुहार। मुंगेली के राजीव गांधी मनियारी जलाशय से 800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, बांध से निकलने वाली D1, D2, D3 कैनाल में छोड़ा गया पानी। मुंगेली जिले में महिला समूह के हाथों से बनाई गई राखियां लोगों को खूब भा रही। कलेक्ट्रेट, जनपद और दूसरे कार्यालयों में महिला समूह की बहनें स्टॉल लगाकर बेच रही हैं राखियां। एक बार फिर रुक करेंगे MPCG सुपरफास्ट 100 का। भोपाल में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया, कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में व्यवस्था पूरी तरह से ठीक, बेड भी काफी संख्या में है। जिस भी मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसे भर्ती होने में दिक्कत हुई है, उसके लिए सरकार क्षमा प्रार्थी। मध्य प्रदेश में जारी है कोरोना की रफ्तार, अब तक 28,873 मामले, इंदौर में 6,985, भोपाल में 5,513 मामले, अब तक कोरोना से 824 की मौत। भोपाल में जारी कोरोना का कहर, फिर मिले 199 नए संक्रमित मरीज, अब तक 5,513 मामले। इंदौर में 73 नए मरीज सामने आने से कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 7,000 के पार। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि, 1994 मरीजों का अभी भी चल रहा है इलाज। जबलपुर में सोमवार की देर शाम को आए 9 नए कोरोना के मामले, कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 1063, कुल एक्टिव केस की संख्या हुई 313। भोपाल के IISER भौरी क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्थाओं से नाराज कोरोना के संदिग्ध मरीजों ने किया हंगामा, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने संभाले हालात, समय पर इलाज नहीं मिलने का आरोप। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में मिले 367 नए मरीज, रायपुर से 179 तो बिलासपुर से 72 नए कोरोना मरीज मिले। रायपुर में ड्रोन कैमरे से हो रही शहर की निगरानी, लॉकडाउन पर सख्ती बरतने के लिए निगरानी, पुलिस ने कई जगहों पर लगाए हैं ड्रोन कैमरे, शहर में चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस। छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई लॉकडाउन की समय सीमा, अब 6 अगस्त तक रहेगा लॉकडाउन। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, लॉकडाउन नहीं हल, जमीन पर काम करने की जरूरत।
रायपुर में 2 दिनों के लिए खुलेंगी किराना दुकान। 29 और 30 जुलाई को किराना दुकान खोलने की मिली अनुमति। सुबह 6 से 10 बजे तक किराना दुकान खोलने की अनुमति जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों के 81 शहरों और 20 पंचायतों में पूरी तरह लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर हो रही कार्रवाई। दुर्ग के 17 पंचायत, बालोदा के 2 और जशपुर की 1 पंचायतों में लॉकडाउन। रायपुर में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाई गई। 6 अगस्त तक बढ़ाई गई अवधि। नगर निगम रायपुर और बीर गांव में अवधि बढ़ाई गई है। दोनों निगम के सभी वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित हैं। बिलासपुर में कोरोना के 72 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 45, मस्तूरी में 20 नए मरीज मिले। बिना मास्क और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। शहर में चेकिंग पॉइंट्स लगाकर पुलिस कर रही चेकिंग। इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले 6 थाना इंचार्जों और 7 जवानों को सुनाई निंदा की सजा। सभी पर पुलिस मुख्यालय से मांगी गई गोपनीय जानकारी को उपलब्ध नहीं कराने का है आरोप। मंडला जिले के किसान इन दिनों खाद की किल्लत से परेशान। जिले के सहकारी गोदामों में खाद का टूटा। यूरिया के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे किसान। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती पर आरोप लगाने वाले अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री को लेकर शंकराचार्य ने दी तीखी प्रतिक्रिया। कहा, धर्माचार्यों का कार्य धर्म अनुरूप व्याख्या करना है। अपने पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में लाते हुए उनसे कई सवाल भी पूछे। पंचायत राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल का फेसबुक हैकरों ने मांगे 10,000 रुपए। मंत्री ने लोगों को सावधान रहने का दिया मैसेज। पुलिस की साइबर सेल छानबीन में जुटी। वहीं मंत्री रामखिलावन पटेल ने कहा कि मेरे नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर पैसे की मांग की जा रही है, जिस पर जल्द कार्रवाई हो ताकि कोई ठगी का शिकार ना हो जाए। बच्चियों से रेप करने का आरोपी प्यारे मियां का डीएनए टेस्ट कराएगी भोपाल पुलिस। को फिजा थाना पुलिस को 3 दिन का मिला है रिमांड। छतरपुर के महिला एवं बाल विकास अधिकारी अनिल जैन को सागर कमिश्नर ने सस्पेंड कर दिया है। अनिल जैन पर नशे में धुत होकर सीएमओ से की गाड़ी को टक्कर मारने और अभद्रता करने के आरोप में कार्रवाई हुई है। इंदौर में 500 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला में किशोर वाधवानी, संजय माटा समेत सभी आरोपियों को 10 अगस्त तक भेजा गया जेल। जिला कोर्ट में स्पेशल जज ने वीसी के जरिए दिए आदेश। 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का अनुमान। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके के लवकुश चौराहे पर ट्रक की टक्कर में महिला पटवारी की मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उज्जैन में सोमवार को महाकाल की सवारी से पहले हंगामा। सभागृह में पुजारी और पुलिस के अधिकारियों के बीच हुई धक्का मुक्की। एसपी और कलेक्टर ने किया बीच बचाव। सीधी में आदिवासी दलित परिवार की ओर से गांव के दबंगों की ओर से जमीन से बेदखल करने के आरोपों के मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रशासन की जांच में ना तो जमीन से बेदखल ना ही बेघर करने का मामला मिला, उल्टे उन्हीं पर जमीन कब्जाने का आरोप लग रहा है। टीकमगढ़ में करंट लगने से 4 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। सतना में रेलवे ब्रिज पर चढ़े मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को सकुशल उतारा गया। 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जीआरपी और आरपीएफ को मिली कामयाबी। ट्रेन रूट हुआ बहाल। सागर में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश साहू के बार पर प्रशासन के छापे पर सियासत शुरू। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की ओर से मंत्री गोविंद सिंह के इशारे पर साहू के बार पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। वहीं प्रदर्शन के बाद पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों का एक डेलीगेशन ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें एसडीएम को हटाने और मामला वापस लेने की मांग की गई। बारिश के लिए इंदौर में टोटका। नगर अध्यक्ष को दूल्हा बनाकर गधे पर निकाली बारात। इंद्र देवता को मनाने की कोशिश। बैतूल में सतपुड़ा डैम के किनारे पड़े मछली पकड़ने के पुराने जाल में फंसा बड़ा दामन सांप, जिसको बचाने के लिए लोगों ने स्थानीय सर्प विशेषज्ञ आदिल खान को बुलाया। घंटे भर की कड़ी मशक्कत के बाद 7 फीट लंबे धामन को जाल से आजाद कराया। रेस्क्यू के बाद आदिल ने सांप को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। एमपी को मिल सकता है तेंदुआ स्टेट का दर्जा। बाघ दिवस पर जारी होंगे आंकड़े। 2200 से ज्यादा तेंदुआ मिलने की संभावना। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट कर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए लिखा है कि देश सही दिशा में आगे जा रहा है
आईटी रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्स रिफंड इंटरेस्ट के साथ वापस अकाउंट में मिल गया। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शुक्रिया की हकदार है। तो पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने मोदी सरकार की ट्वीट के जरिए तारीफ की है और ट्वीट करते हुए उन्होंने मोदी सरकार की न केवल तारीफ की है बल्कि लिखा है कि देश सही दिशा में जा रहा है। आईटी रिटर्न फाइल करने के बाद टैक्स रिफंड इंटरेस्ट के साथ वापस अकाउंट में मिल गया है। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शुक्रिया का हकदार है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।